बच्चों, जो नेक्स्ट रिफॉर्म्स जुल्फ़िकार अली भुट्टो लेके आए वो लैंड एंड एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स थे। तो बेसिकली जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में एक फ्यूडल सिस्टम है, जागीरदारी का निज़ाम है, और उसके अंदर ये होता है कि बहुत बड़े बड़े रकबे जो होते हैं वो उन फ्यूडल्स के पास होते हैं, और जो वर्कर्स होते हैं वो बेचारे बिल्कुल पिस जाते हैं। तो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स लेके आए। उन्होंने ये किया कि 300 एकर्स अनइरिगेटेड लैंड उन्होंने रिजर्व कर दिया फॉर द लैंड ओनर्स, और 150 एकर्स इरिगेटेड एरिया उन्होंने इरिगेटेड लैंड मुकर्रर कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अनइरिगेटेड लैंड और इरिगेटेड लैंड में क्या फ़र्क है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अनइरिगेटेड लैंड ऐसा एरिया है जिसके अंदर बारिश का पानी आता है और बारिश के पानी से वो सारी जगह जो है वो ज़रख़ेज़ होती है, जबकि इरिगेटेड जो एरिया है वो नहरी पानी है या ट्यूबवेल्स के ज़रिए वो जो जगह है उसको ज़रख़ेज़ किया जाता है। ठीक है। उसके बाद बच्चों उन्होंने एक और बहुत बड़ा उन्होंने एक काम किया, वो था कि 313 ब्यूरोक्रेट्स जो थे उनको उन्होंने उनकी पोजीशन से हटा दिया। क्यों? आप सोच रहे होंगे कि उन्हें क्यों हटा दिया? बिकॉज दे वर होल्डिंग द पावर्स, और वो कंट्रोल कर रहे थे सारी की सारी चीज़ें। और जब आपने एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट लेके आना है तो उन जो सारे पावर होल्डर्स हैं उनको हटाना उनकी जगहों से बहुत ज़रूरी था। उसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स के लिए उन्होंने 100 एकड़ आफ्टर उनकी पेंशन के बाद, उनके रिटायरमेंट के बाद उनको 100 एकड़ उन्होंने रिजर्व कर दिया। उसके अलावा उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्याती काम किए। आप इमेजिन करें 1979 में तकरीबन 1.5 मिलियन एकड़्स सिर्फ लेबर क्लास के लिए उन्होंने मुकर्रर कर दिया, और वो भी फ्रॉम द एक्चुअली जो उन्होंने सेट किया था, जो उन्होंने रेगुलेशन सेट की थी, उसके बाद ये एरिया लेबर्स के लिए रहने दिया था, क्योंकि वही असल वर्कर्स हैं और दे एक्चुअली डिजर्व दोज लैंड एरियाज एज वेल। उसके अलावा उन्हें इजी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर कोई चीज़ लेनी हो, सब्सिडीज़ उन्हें दी। सब्सिडीज़ क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। उसके अंदर ये होता है कि अगर कोई आपके जो फार्मर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो कुछ ख़रीदना चाहें तो गवर्नमेंट उनको उसमें से एक्स्ट्रा पैसे दे देती है ताकि वो ईजी अफोर्डेबल हो जाए। उसके अलावा उन्हें ट्रैक्टर्स वगैरह फराहम किए गए, ईजी लोन्स, उनकी इमदाद के लिए बहुत सारी मूवमेंट्स और कमीशंस बनाए। जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनके लिए उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कमीशन बनाई। उसके अलावा उसके अंदर कोई भी किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, आपकी ट्रेड यूनियंस बनाई गई ताकि कोई भी लेबर्स को इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो। लेबर्स के लिए उन्होंने पेंशनेबल जॉब्स का कहा कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं वो उन्हें पेंशन्स देंगे और उनके बच्चों को मुफ्त में तालीम देंगे, और उसके अलावा किसी किस्म की उनके साथ ज़बरदस्ती या ज़्यादती नहीं होगी। एक रीज़न दी जाएगी उन लोगों को कि उन्हें क्यों निकाला जा रहा है, और एक प्रॉपर सेट ऑफ नॉर्म्स और रेगुलेशंस बनाए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लेबर क्लास के लिए, ताकि लेबर क्लास जो है वो निगलेक्ट ना हो आपके माशरे में।